नमस्कार, मैं आशीष बैंकर आप सबका स्वागत करता हूं बैंकिंग गुरु आशीष के इस चैनल पर। सिबिल पार्ट 4 में अगर आपकी सिबिल चाहे वो पर्सनल हो या कॉमर्शियल हो लो है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी सिबिल रिपोर्ट में कोई गलत जानकारी है अर्थात जैसे ईएमआई आप टाइमली पे कर रहे हैं बट आपको फिर भी ओवरड्यू दिखा रही है या फिर कोई गलत आउटस्टैंडिंग जिसको आपने पे कर दिया बट अभी भी सिविल में वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इस टाइप की कोई टेक्निकल्स एरर है या किसी अन्य दूसरे के जो लोन है वो आपके सिविल में दिख रहा है, इन सब टेक्निकल्स एरर को कैसे दूर करें और अपनी सिविल को कैसे सुधार करें, इसकी जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूं। उसका प्रकार ये है कि आप सिविल में जाकर एक डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं और उस डिस्प्यूट रेज करते ही आपकी सिविल में सारी चीजें हट जाएगी और आपका सिबिल वापस से सही हो जाएगा। धन्यवाद। तो आइए अब जानते हैं कि सिबिल में डिस्प्यूट कैसे रेज किया जाए। सिबिल की वेबसाइट है, वहां जाएं, वहां पर अपना अकाउंट लॉगिन करें, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट खोलें और फिर जो रॉन्ग एंट्री है पहले उसको चुनें, यानी कि जो आपके जो सिविल हिस्ट्री है उसमें ऐसी एंट्री जिसको आपने मैंने जैसे बताया कि अगर रीपे कर दिया है तो भी अगर आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, क्लोज हो चुका है फिर भी एक्टिव है, या फिर किसी अदर की जो लोन है वो आप में दिख रही है, तो इन सब में से आपको जो भी एक क्रेडिट हिस्ट्री है उसको चुनने के बाद आपको एक रेज डिस्प्यूट का एक ऑप्शन आता है, उस पर जाकर क्लिक करें, किस टाइप की एरर है उसको सेलेक्ट करें और उसके बाद सही डिटेल्स जो आपकी है वो उसको फुलफिल करने के बाद वहां पर जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, उसको अपलोड करें और फिर डिस्प्यूट सबमिट कर दें। इतना करते ही आपकी जो ये डिस्प्यूट है वो सबमिट हो जाएगी और वापस सिविल सही हो जाएगी। जैसे ही आप सिविल में डिस्प्यूट सबमिट करेंगे उसके बाद सिबिल जो है वो संबंधित चाहे बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके संबंधित भी ये रिपोर्ट होगी उसे इन्फॉर्म करेगी और अगर सही प्रमाण जो आपका आपने वहां पर डिस्प्यूट रेज किया वो अगर सही प्रमाणित हो गया तो सिबिल वापस से उस रिकॉर्ड को हटाएगी और 30 दिन के अंदर अंदर में आपकी जो स्कोर है वो वापस अपडेट हो जाएगी। इसमें कभी कभी 30 दिन से ज्यादा भी लग जाता है और सब्जेक्ट टू इश्यूज हैं कि किस टाइप की इश्यू हैं। इसमें अगर कोई यदि वास्तविक रीजन हो तो वो नहीं हटाया जा सकता। अगर वास्तविक में ईएमआई लेट पेमेंट हुई है तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो नहीं वापस हटाया जा सकता, जो टेक्निकल एरर है वही हटाया जा सकता है। तो धन्यवाद, बने रहिए बैंकिंग गुरु विद आशीष के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।